हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और लेट नाइट रीडिंग करने वाली हूँ। लेट नाइट रीडिंग आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट पे होती है। तो अगर आप अपने जानने चाहते हैं पर्सन के बारे में कि वो पर्सन उनके मन में आपको लेके आज रात क्या कुछ है, तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। रीडिंग जनरल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे क्लेम ना करें। ओके, सो व्यूवर्स, रीडिंग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपसे रेजोनेट करती है। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये रीडिंग जनरल है, सभी के लिए की जा रही है, तो आपसे मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये पूरी की पूरी रेजोनेट करे या फिर कुछ भी रेजोनेट ना करे या फिर कुछ पार्टी आपसे रेजोनेट करे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस रीडिंग को देखना। ओके, सो व्यूवर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेट नाइट थॉट आपके पर्सन के। मैं आज आपके लिए रीडिंग के एंड में लकी चार्म भी लेने वाली हूँ, उनसे भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपके पर्सन के बारे में सोचिए, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, और देखिए उनके मन में आपको लेके आज रात क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, जिनके बारे में भी ये सोच रहे हैं उनके पर्सन के मन में इनको लेके क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो वी हैव द टेम्परेंस, 14 नंबर की यहाँ पे एनर्जी हमारे पास आई है। 2 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे हमारे पास आया है। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास। 10 ऑफ कप्स, वी हैव द वर्ल्ड, 2 ऑफ वैंड्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड। बॉटम से है फूल, 7 ऑफ पेंटिकल के साथ में, एंड द अपर से हमारे पास है जजमेंट। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे हैं। सो व्यूवर्स, आज रात मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ये दिखती है कि ये आज रात बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना, आपके मन में कोई बात आए तो आप उसको बहुत रिपीट एंड रिपीट वे में उसके बारे में सोचते चले आते हो, और उसका ये इम्पैक्ट है व्यूवर्स आपके पर्सन के ऊपर। ये कि जैसे ये कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं ये व्यूवर्स महसूस किया है कि इनको आपकी तरफ बढ़ने में या फिर आपकी तरफ डिसीजन लेने में जैसे बहुत दिक्कत सी हो रही है। और ये रुकावट किस बात की है, क्यों आपकी तरफ आपके पर्सन जो कदम, मतलब ये देखो क्या एनर्जी है यहाँ पे। ये जो एनर्जी व्यूवर्स ये बताती है कि इनके दिल में तो आप रहते हो, ये आपसे दूर हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि ये किसी बात से बंधे हुए हैं या किसी बात से रुके हुए हैं। ठीक है, कोई बात है जो इनको, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, कोई फैमिली, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है कि जो आपके पर्सन को रोकती है। ठीक है, यानी कि कोई, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन को बेहतर जानते हैं। तो ये मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि ये बार बार आपकी तरफ देखते तो हैं, उम्मीद भी लगाते हैं। इनके पास में देखो, इनके पास में ऐसा नहीं है कि ये आगे बढ़ नहीं सकते, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, पर लैक ऑफ स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नज़र आती है इस पर्सन को लेके, क्योंकि ये ओवरथिंक बहुत करते हैं। अब ये ओवरथिंक किस बात को लेके है, ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूवर्स, ये जो पर्सन है इस समय बहुत सारे आइडियाज़ से और बहुत सारी बातों से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। इनके मन में सबसे पहला ये सवाल है कि इन्होंने जो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, दिल से या फिर इमोशन से आपको हर्ट किया है। आपकी जो भावनाएं थी उनकी इन्होंने या तो वैल्यू नहीं की या फिर कदर नहीं की, समथिंग लाइक की। ठीक है, या उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि ये जो रिश्ता है आपका, ये लव रिश्ता है, लव का है, एक दूसरे को समझने वाला है, एक दूसरे के साथ में कंपैटिबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी मैच भी यहाँ पे नज़र आता है। आप लोग एक दूसरे के लिए, जैसे कि ना एनर्जी होती है मेड फॉर ईच अदर, है ना, कुछ ऐसा एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जस्ट लाइक हम लोग कहते हैं ना कि हाँ, ये बने ही एक दूसरे के लिए हैं। किसी को देख के अगर कोई जोड़ी कोई दिखता है इंसान और उसको परफेक्ट मैच अगर नज़र आता तो कहते थे यार ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए। जस्ट आपकी एनर्जी वैसी ही है कि मेड फॉर ईच अदर हो, सब कुछ आप लोगों में मैच करता है, लेकिन फिर भी ये जो पर्सन है ये इस रिश्ते को संभाल नहीं पाए, इस रिश्ते को हैंडल नहीं कर पाए। राइट, और इस रिश्ते की जो आगे आने वाले समय में जो इसमें कई जो बहुत सारी चीज़ें आप तो देख सकते थे,
बिल्ड कर सकते थे, अपना ज़िंदगी एक दूसरे के साथ में बना सकते थे, इस पर्सन ने वो कहीं ना कहीं वो जो ग्रोथ थी वो रोक दी, वो पॉज कर दी। और आपको इसी वजह से कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुआ कि बीच सफ़र में इस पर्सन ने आपका साथ यहाँ पे क्यों छोड़ दिया। मैंने तो अपना सब कुछ इसको सौंप दिया था, मैं तो इसको सब कुछ अपना मान रहा था या मान रही थी, मैं तो उसको किसी बात को लेके मैंने कभी कोई डिमांड नहीं की, ठीक है, कभी मैंने इनको फोर्स नहीं किया, और हमेशा जैसा इन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया, इनके हिसाब से मैं चलने की पूरी कोशिश कर रहा था, ये कर रही थी। फिर क्यों ये पर्सन हर तरह का, मैं जब सरेंडर लेके चल रहा था, ये चल रही थी, तो क्यों इस पर्सन ने मुझे इतना ज़्यादा मतलब अकेला छोड़ दिया, और आज खुद भी परेशान है और मुझे भी परेशान कर रखा है, ठीक है। अगर इनको मेरी ज़रूरत है तो मेरे पास आते क्यों नहीं। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं देख रही हूँ कि इनको ये सब चीज़ें पता हैं कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, पर मैं ऐसा देख रही हूँ व्यूअर्स आप लोग या तो किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये कहे कि इस समय फ़िलहाल आपके पर्सन आपसे दूर तो हैं, ठीक है, दूरियां भी काफ़ी हैं आप लोगों के बीच में, एक डिस्टेंस कनेक्ट हो चुका है। और मैं देख रही हूँ व्यूअर्स इनको एहसास हो रहा है कि इस वजह से आप लोग अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुट रहे हो, घुटन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत उल्टे पुल्टे आपके मन में भी ख्याल आते हैं, नो डाउट इनके मन में भी ख्याल बहुत सारे हैं, कहते हैं ना कभी कभी थोड़ा ऐसा हो जाता है। मैं यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी। ओके सो देखो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है 8 ऑफ वैंड के साथ में। इस पर्सन ने व्यूअर्स अपना जो फोकस था वो आपसे हटा लिया था, ठीक है, अपना जो फोकस था इस रिश्ते में कि हाँ भी इनको आप ही टारगेट थे, ठीक है, इनका जो फोकस था आपसे हटा, इनका फोकस दूसरी चीज़ों पे लग गया, दूसरी जगह पे लग गया। ये जो था कहते हैं ना, ये बड़ी एम्बैरेसिंग बात हो जाती है किसी रिश्ते के लिए। अगर कोई रिश्ता अच्छा खासा चल रहा हो, उसमें बहुत सारे रंग हो, खूबसूरती हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, अपनापन हो, और सडन किसी पर्सन का माइंड एक जगह से हट के अगर दूसरी जगह चला जाता है तो ये चीज़ें समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन का सबसे पहले आपको लेके जो फोकस था, यानी कि आपको अपना बनाना या फिर आपका हो जाना, वो इन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो कमिटमेंट था आपको लेके वो इन्होंने ब्रेक कर दिया, क्योंकि इनके पास में या तो कई सारे ऑप्शंस थे, ठीक है, कई सारे ऑप्शंस थे, और आज मैं देख रही हूँ वही ऑप्शंस इनको परेशानी में डाल के बैठे हैं, वही परेशानी इनके सामने आ रही है, क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको ना ट्रू लव की पहचान नहीं है, आपके पर्सन को ट्रू लव नहीं पता, इनको जो भी चीज़ें उस समय सही लगती हैं ये वही करते हैं। मतलब कहते हैं ना एज ए सिचुएशन तो रंग रूप चाल ढाल सब बदल जाती है आपके पर्सन की। तो इनका जो एक लैक ऑफ फोकस मुझे नज़र आता है, इस रिश्ते को लेके कमिटमेंट की कमी नज़र आती है। और मैं वही देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है आज भी ये आपके लिए व्यूअर्स यही सोच रहे हैं कि मैंने उस समय क्यों नहीं इस रिश्ते को कंप्लीट किया। यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, एक तरह का रिश्ता संपन्न होना, भरा पूरा होना, हैप्पी फैमिली होना, आप लोगों के साथ में जीवन अच्छे से चलना, ये कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इस चीज़ की कमी रह गई। और आपके पर्सन व्यूअर्स अब यही कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार मैंने ये चीज़ें क्यों नहीं की। अगर हम यहाँ पे देखें व्यूवर्स तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी तरह के ब्लॉकेजेस को रिमूव करके आपके पर्सन आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुल एनर्जी है, जजमेंट है, जो एक तरह के ब्लॉकेजेस को आपके रिलेशनशिप में या फिर किसी तरह के फोकस पॉइंट को हट जाना, या किसी तरह का कुछ घटनाएं ऐसी घट जाना जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ सके, या फिर रुक गए, या फिर पॉज हो गए, ठीक है, वो आपके साथ में अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो एनर्जी है ये यही दिखाती है रियलाइव होना, रीबर्थ होना, यानी जो चीज़ें आपके रिश्ते में जो ग्रोथ थी वो रुक गई थी। देखो यहाँ पे भी एट ऑफ वैंड है बॉटम से, तो यही दिखाता है कि इनका जो फोकस था इस रिश्ते पे वापस से आ रहा है। ये इस रिश्ते को फिर से मतलब कहते हैं ना ग्रो करना चाहते हैं, फलना फूलना है, रिश्ते पे वर्क करना है, एफर्ट्स दिखाने हैं, ये इनके ड्रीम है व्यूवर्स। यहाँ पे इनके सोच है, यहाँ पे वही नज़र आती है कि अब मैं इस रिश्ते को फिर से ठीक करूँगा, रिपेयर करूँगा, आपके लिए कमिटमेंट दूंगा, अपने वादे को पूरा करूँगा या करूँगी, आपके साथ में जो इन्होंने कस्में ली हैं उनको पूरा करना, ठीक है, एक नई शुरुआत एक नई तरह से करेंगे, पुरानी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम रिलीज़ करेंगे और एक नई तरह से ज़िंदगी की हम शुरुआत करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे आपके पर्सन का एक कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ कहीं ना कहीं देख रही हूँ, और ये खुद भी आ रहे हैं, ना जस्ट कि कमिटमेंट आ रहा है, ये खुद भी आने वाली एनर्जी को गाइस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पर्सन है अब इस रिश्ते की बागडोर को अपने हाथ में लेंगे, और यही इनके मन में है, यही चीज़ें यही विचार है कि अब वो आपको दुख नहीं देंगे, आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, या फिर आपके मन में इनको लेके जो भी भावनाएं बैठ गई हैं उनको ये अपने एक्शन से रिलीज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना वर्किंग एनर्जी है,
ये जो एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे यही दिखाती है, ये जो पर्सन है यहाँ पे ये खुद के एक्शन से आपका दिल जीतने की अब कोशिश करेंगे, यानी आपको हैप्पी रखना, आपको हर वो कहीं ना कहीं सुख देना या फिर खुशियाँ देना जो आप डिज़र्व करते हो इस रिश्ते में, जो आप चाहते हो कि ये पर्सन मतलब मेरी तरफ आए, मेरे से जुड़े, मेरे साथ में रिश्ता अपना कहीं ना कहीं अपनी फैमिली, आप इनकी फैमिली भी हो सकते हो या फिर फैमिली बनाने जा रहे हो। तो ये गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन्होंने डिसीजन, जजमेंट यहाँ पे डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पर्सन है यहाँ पे डिसीजन इन्होंने ले लिया है। इनके मन में यही है कि अब वो इस तरह से नहीं रहेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे और इस रिश्ते को कहीं ना कहीं फिर से ग्रो करेंगे, यानी कि अब आप अपने एफर्ट्स दिखाएंगे। तो ये एनर्जी गाइज मुझे आज की इस रीडिंग में नज़र आती है। ओके, तो लकी चार्म व्यूवर्स यहाँ पे लेती हूँ मैं आपके लिए, देखते हैं क्या निकल के आते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे आ गए। ओके, सो वी हैव फर्स्ट, देखो ये आए, आई लव यू, आपको नज़र आ रहा है। ओके, सो वी हैव द आई लव यू एनर्जी है फर्स्ट हमारे पास, और ये यही दिखाती है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं अब। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास ड्राइवर सीट की एनर्जी, जैसे लाइक वो होता है ना व्हील अपने हाथ में ले लेना, अब ये ड्राइव करेंगे इस रिश्ते को। अभी इस रिश्ते में व्यूवर्स यहाँ पे मुझे फोकस नज़र आ रहा है इस पर्सन का कि अब इस रिश्ते की बागडोर ये अपने हाथ में लेने वाले हैं। और आपके रिश्ते में व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ, देखो लव, हार्ट टू हार्ट, देखो वही है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत प्यार दिखाने वाले हैं आपके पर्सन आपको। सो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी कहीं ना कहीं डोर ब्लॉक थे आपके रिलेशनशिप में आने को लेके इनकी पर्सन की तरफ से जो बातें थी जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, तो वो यहाँ पे ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपके लिए बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग हाउस को रिप्रेजेंट करती है, यानी कहीं ना कहीं आपका एक घर बसता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक एनर्जी है जैसे जीसस की होती है ना, कि वो सारे के सारे गमों को अब खुद हैंडल करते हैं, दूसरे के गम को अपने ऊपर ले लेते हैं ना, वो इसीलिए शायद वो इस तरह से चढ़े थे क्रूज़ के ऊपर। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की है कि ये जो है इस रिश्ते की अब जो भी नेगेटिविटी है या जो भी बागडोर है अब अपने हाथ में लेंगे। तो ये व्यूवर्स आज आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस निकल के आए हैं। आई थिंक आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको उसे क्लैरिटी मिली होगी। सो व्यूवर्स, अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।